हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑलोट्रॉप्स, पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस एंड आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। बोर्ड के व्यू से इन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे पूछ लिया जाता है इनके एग्जाम्पल बेस्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए ऑलोट्रॉप्स। ऑलोट्रॉप्स क्या है कि व्हेन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, एलिमेंट जब किसी अलग फॉर्म में मिले, अलग हाइब्रिडाइजेशन में मिले या कुछ अलग ही उससे निकल कर आ रहा हो। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन 3 ऑलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है मेनली। कौन कौन सी? डायमंड, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और आप इसको खरीदने का सपना भी देखते होंगे और आप इसको एक दिन जरूर खरीदेंगे भी। डायमंड, उसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने बहुत खाया है बचपन में। अरे नहीं, अरे खाया भैया, वो पेंसिल की जो नोक होती है ना, उसका से चिगलते थे बचपन में। अच्छी ग्रेफाइट। फिर आती है बात फ्लोरेंस की। अब इनकी क्वेश्चन कहां पे आता है? इनकी हाइब्रिडाइजेशन पे। डायमंड में होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेफाइट में होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड फ्लोरेंस में होती है मिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp3। दोनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाई जाती है। अब नोट डाल के इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। क्या? कि डायमंड्स थर्मल कंडक्टिविटी इज 5 टाइम मोर देन कॉपर। कि डायमंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? जो हीट को कंडक्ट कर, थर्मल क्या होता है? थर्मल होता है हीट। जो हीट को कंडक्टिविटी करने की कैपेसिटी है वो डायमंड की 5 गुना ज्यादा होती है। किससे? कॉपर से। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और जर्मन सिल्वर कंटेन 0% सिल्वर। यार ये तो धोखा हो गया कि नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन उसमें 1% भी सिल्वर नहीं है, उसमें 0% सिल्वर है। और लेड पेंसिल कंटेन 0% लेड। उसमें क्या होता है? असल में ग्रेफाइट होता है। जो हम बोलते हैं लेड पेंसिल, वो क्या होती है? असल में ग्रेफाइट होती है, उसमें लेड नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं ऑलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। कार्बन के और फास्फोरस के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फास्फोरस के ऑलोट्रॉप्स कैसे हैं? जो कि P4 फॉर्म में मिलता है अगर हम नेचुरल फॉर्म में देखें तो। और उसके 3 ऑलोट्रॉप्स मिलते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। ये दोनों बहुत ही आम हैं, इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये व्हाइट है और दूसरा रेड है। लेकिन सॉरी व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। ये दोनों बहुत ही आम है, ज्यादा इनमें फर्क नहीं है ना। ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी शो करते, लेकिन ये खास है। इसमें खास बात क्या है कि शोज इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है। कौन सा? ब्लैक फास्फोरस। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस की। पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस कौन से होते हैं? कि व्हेन कंपाउंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। नुके सर ये तो ऑलोट्रॉप्स जैसी बात हो गई। नहीं, वहां पर था कि व्हेन एलिमेंट, इस जगह पे वहां पे एलिमेंट था। किसमें? ऑलोट्रॉप्स में। ठीक है, ऑलोट्रॉप्स में जब एलिमेंट मिले डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में। लेकिन पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस में क्या है? व्हेन कंपाउंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट, कंपाउंड मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो। तो जब कंपाउंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस। क्लियर? अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। जैसे कि ZnS है। ZnS 2 तरह से मिलता है। एक तो हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं CCP फॉर्म में, और एक ऊर्जाइट मिलता है HCP फॉर्म में। अब ये CCP HCP क्या है? ये आपको 12th का जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट है सॉलिड स्टेट, आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। जिंक ब्लेंड या CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब सिंपल ट्यूब की तरह, वहां पे जो पैकिंग होती है सब्सटेंस की, उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। और HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, तो ये अपन ब्रीफ में तो देखेंगे 12th में फर्स्ट पार्ट में सॉलिड स्टेट में। फिलहाल बस इतना जान लीजिए
कि जिंक ब्लेंड के अंदर सीसीपी तरह की पैकिंग होती है और वुडजाइड के अंदर एचसीपी, इस वजह से इनका नाम अलग है, लेकिन फॉर्मूला सेम है, ZnS फॉर्मूला यही रहेगा। वहीं बात करें अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन और एरागोनाइट, लाइमस्टोन एंड एरागोनाइट, इसमें भी क्या है, ये दोनों अलग अलग पदार्थ मिल रहे हैं एक ही केमिकल फॉर्मूला से। लाइमस्टोन को आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस टॉपिक की, कि ऑल पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस आर ऑलोट्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने को समझना है डेप्थ में, कि सभी पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस ऑलोट्रॉप्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस एक्चुअल में क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड बनता है एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर। यानी कि अगर कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो एलिमेंट भी तो एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में। समझ के देखना कि मान लो एक कंपाउंड बना यहाँ पे ZnS जो हमने अभी देखा, इसमें एक एलिमेंट ये भी, एक एलिमेंट ये भी है। तो अगर बात करूं केवल जिंक एलिमेंट की, तो कंपाउंड के साथ साथ जिंक एलिमेंट भी तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में नजर आ रहा है। और एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो एलिमेंट वहां पर, यहां पर भी डिफरेंट फॉर्म में है, लेकिन एलिमेंट कंपाउंड के साथ में है। तो all polymorphous substance are allotropes, but all allotropes are not polymorphous substance। अब सारे allotropes polymorphous substance तो नहीं है, क्योंकि सारे allotropes एलिमेंटल बेस पे होता है, लेकिन सारे एलिमेंट कंपाउंड तो नहीं है ना, वो तो दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर बनेगा। तो यही बात समझने की है कि all polymorphous substance are allotropes, but all allotropes are not polymorphous। क्लियर? तो आगे चलते हैं, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। आइसोमॉर्फस सब्सटेंस क्या है, कि दीज आर द सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म तो सेम है। अभी जो पीछे हमने ऑलोट्रॉप्स और पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस पढ़ा था, वहां पर सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं थी, वहां पर बोल रहे थे एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। आइसोमॉर्फस में क्या है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म तो सेम है एंड सिमिलर केमिकल फॉर्मूला, उनका केमिकल फॉर्मूला भी सिमिलर है। ये एग्जांपल के साथ आपको बेटर समझ में आएगा। एंड फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि आइसोमॉर्फस सब्सटेंस, यानी कि उनका केमिकल फॉर्मूला और जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो सेम होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, ये है ग्रीन विट्रॉल, ये अलग अलग है, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं किसकी, Fe की, तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट शायद आपको निकालनी नहीं आती हो, जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार बता देता हूं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको हम एक्सलेट करेंगे। अगर मैं यहां पर बताऊं कि FeSO4 और 7H2O, इसकी निकालनी है तो हमने एक्सलेट कर ली। SO2 पे हमें पता है कितना होता है, -2 चार्ज होता है, और H2O पे क्या होता है, +0, और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0। क्या करना है, जिसकी निकालनी है उसकी एक्सलेट कर ली, जिसपे जो फिर अगला आयन है उसके ऊपर तो चार्ज आता है। जैसे हम लिखते हैं H2SO4, तो जब ये टूटता है तो 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव में टूटता है, यानी कि इस पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव। यहां पर ले लिया, H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो यहां पर उसको 0, कोई चार्ज नहीं है उस पे। अब देखना ये वाला यहां पर तो 0 हो गया, यानी कि ये जब घूम के इधर आएगा तो X हो जाएगा +2, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। अगर मैं इस केस में देखूं, ये क्या है, व्हाइट विट्रॉल। व्हाइट विट्रॉल में अगर मैं जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो भी +2 है। अगर मैं इसको बोलते हैं इप्सन सॉल्ट, अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो भी कितनी आएगी, +2। यानी कि ये तीनों कैसे हैं, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस हैं, क्योंकि इनके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है और सिमिलर केमिकल फॉर्मूला है। यहां से लेकर यहां तक देखना सेम है, यहां से लेकर यहां तक ये तीनों में सेम है। और जहां तक कि इनकी बात हो रही है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। यहां पर एक चीज और लिख लीजिए नोट डाल के, ऑल्सो हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। उनके पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होगी। और ये कुछ कंपाउंड हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे तक काम आएंगे। इनको आप इनके एग्जांपल से भी देख सकते हो और अलग से जो कंपाउंड के नाम है उनसे भी देख सकते हो। तो कॉपर सल्फेट और 5H2O वाटर होगा तो इसको बोलेंगे हम ब्लू विट्रॉल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ब्लू विट्रॉल।
Na2SO4 को हम बोलेंगे ग्लम्बर सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको? ग्लम्बर सॉल्ट। Na2SO4 और 10H2O के साथ। इसको तो आप जानते हैं यार, 10वीं में पढ़ा था। यस, जिप्सम। और इसको भी जानते होंगे, POP जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम POP भी बोलते हैं, जो वो डॉक्टर लगाते हैं जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है, वो चीज। तो क्या क्या है? ब्लू विट्रोल, ग्लम्बर सॉल्ट, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या था? आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। तो आई होप आपने इस लेक्चर में कुछ नया सीखा होगा। तो इसी तरह मेहनत करते रहें, सफल हों, आगे बढ़ें।